दोस्तों अभी आप हमारे बगल में जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के कुकुड़ा गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर बीते दिनों जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके बाद लगातार जो है जो कुकुड़ा गांव वहां उस गांव में जो है कंट्रोवर्सी जो है हो रही है और लगातार जो है प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीते दिन उस गांव में कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद जो है भीम आर्मी के जो कैमूर जिला के जो जिला प्रभारी हैं, जो जिला अध्यक्ष भारती जो हैं, वे तमाम लोग जो है वहाँ पर गए और जो है लोगों को समझाने का काम किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किसी एक व्यक्ति के जो है वे संविधान रचयिता नहीं है और नहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है कभी भी संविधान में जो है किसी एक जाति और किसी एक पार्टी की बात लिखी है। लेकिन कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इस देश में सबसे अधिक प्रतिमाएं को जो है मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के कुकुड़ा गांव में अभी जो है लगातार तनाव का माहौल था, लेकिन जब भीम आर्मी की टीम वहां पर पहुंची और वहां के जिला प्रशासन की भी टीम पहुंची, जिसके बाद जो भीम आर्मी के कैमूर के जो जिला अध्यक्ष जो भारती जी हैं उन्होंने जो है दोनों पक्ष को समझाने का काम किया और अभी माहौल जो है उस गांव में शांत है। लेकिन सोचिए कि आज़ादी के 77 साल बाद भी अगर इस देश में सबसे अधिक किसी महापुरुष की अगर प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त किया जाता है, अगर तोड़ा फोड़ा जाता है, तो है बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों पूरे भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखा था कि अगर आपको लगता है कि हमने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है तो एक बार आप भारतीय संविधान को उठा लीजिए। और दोस्तों वाकई में भारतीय संविधान जो है सबकी समानता की बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है और समता मूलक समाज होने की बात करता है। लेकिन अभी भी जो है कह सकते हैं मनवादी मानसिकता के लोग जो है अभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो विचारधारा है उससे नफरत करते हैं। और नफरत का सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि अधिक जो आज़ादी के बाद भी सबसे अधिक मूर्तियाँ जिनकी तोड़ी जाती है तो वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। लेकिन जिस तरीके से कुकुड़ा गांव में जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, उसके बाद ये लग रहा है कि नहीं संविधान जो विरोधी लोग हैं अभी भी जो है लोकतंत्र में जिंदा है, जो मनुवादी लोग हैं अभी भी कहीं ना कहीं जो बाबा साहब के विचार है, जिन्होंने समानता की बात की, समता मूलक समाज की बात की, ऐसे लोग जो है तमाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जो है चिढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी जीत है। और देखिए जब वहाँ पर मूर्ति जो है क्षतिग्रस्त हो गई तो आपको बता दूं कि वहाँ पर कंट्रोवर्सी था और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार जो है जिला प्रशासन की जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और जो मनुवादी थे जो मूर्ति तोड़ने के पक्ष में उनके खिलाफ भी जो है नारेबाजी हुई और तमाम कंट्रोवर्सी वहाँ पर हुई। लेकिन जब जो है कैमूर जिला के जब जिला अध्यक्ष जो है भारती जी पहुँचे तो वहाँ पर जो है मामला शांत हुआ और अभी फ़िलहाल वहाँ पर मामला शांत है। लेकिन सोचने वाली बात है कि कौन से लोग हैं जिन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से इतनी नफरत है। और सोचिए कि तमाम देश भर में जो है स्टैचू लगी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बड़ी बड़ी इमारतें जो है बड़ी बड़ी स्टैचू जो है बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं उनके लगी है, लेकिन उनके प्रतिमाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सबसे अधिक जो है प्रतिमाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स हैं और जो उनकी विचारधारा है वो लगातार बढ़ रही है और इसी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव से मनुवादी जो है खबला गए हैं और लगातार जो है मूर्तियों को तोड़ने का काम किया है। वैसे देखिए भारती जी जो कैमूर जिला के जिला अध्यक्ष इस मसले पर क्या अपनी राय रखते हैं, आप उनको भी सुन लीजिए। आप भीम आर्मी के कैमूर के जिला अध्यक्ष हैं, कल किसी गांव में गए थे जो कि बाबा साहब के मूर्ति के तोड़ने के विषय में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कि हमको कुछ दिन पहले ख्याल आया कि बाबा साहब की मूर्ति वहाँ कबाड़ दिया गया है रात में, अनजान व्यक्ति किसी को चिन्हा नहीं गया। तो हमारे पास कॉल आया कि बाबा साहब की मूर्ति कोई आया है रात में गाड़ी से और मूर्ति को कबाड़ रहा था। तो वहाँ के लोग ग्रामीणों ने वहाँ दौड़ गए, उन लोग को देखे तब तक लोग भाग गए और वहाँ उसी दिन से करीब 200 दिन का मामला था, उसी दिन से वहाँ तनाव चल रहा था, लोगों में थोड़ा डर पैदा हुआ था।
तो हमको संदेश आया और मैं कल वहाँ पहुँचा। मैं वहाँ पहुँचकर जब जाकर ग्रामीणों से मिले, वहाँ जब देखे कि यहाँ स्थिति बहुत, वहाँ मतलब स्थिति ही ख़राब थी बहुत, कि लोगों में एक आक्रोशता हुआ था। मैं लोगों से बुलाया, उसके बाद अगला भी पक्ष आए, दोनों पक्ष आ गए उस समय कल जब मैं पहुँचा था, और दोनों पक्ष के मैं जायज़ा लिए, पूछा और ज़मीन का भी जायज़ा लिए। तो लगा कि अगला पक्ष बोल रहा है कि ये मेरे नाम से ज़मीन है, उनका कागजात भी दिखा रहा था, और ये वहाँ के ग्रामीणों ने बोल रहे थे कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, कई वर्षों से फील्ड है। तो हम वहीं दोनों व्यक्तियों से कहें कि आप अपना कागज़ लाइए, और ये लोग भी बोले कि अपना कागज़, ये सरकारी कागज़ के आप लोग भी निकालिए। और दोनों पक्षों को दिया गया 15 दिन का टाइम दिया गया कि दोनों पक्ष अपना कागज़ लाएगा, और सरकारी अफसर के भी साथ में, जैसे इससे पहले एक दिन हमारे एक दिन पहले CO साहब पहुँचे, तहसीलदार पहुँचे, तो यही बात बोले थे कि दोनों लोग अपना कागज़ लाएँ, और कागज़ लाकर इसमें जांच किया जाएगा कि ज़मीन कैसा है। और CO साहब भी तसल्ली वहाँ के लोगों को दिए कि हम इस ज़मीन को जांच करेंगे, जांच में अगर सरकारी ज़मीन होगा तो हमारे परमिशन के अनुसार दिया जाएगा यहाँ मूर्ति बैठाने के लिए। अगर सरकारी नहीं, अगर उनके अगला पक्ष का केवाला होगा तो फिर उनके जिम्मेवारी को हो जाएगा। तो अगर बाबा साहब जी चाहेंगे तो बैठेगा, नहीं तो फिर बाबा साहब को दिखाया जाएगा। यही हम भी वहाँ तसल्ली लोगों को दिए, और 15 दिन का टाइम दिए। फिलहाल यह वीडियो बसंत मीडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कि हमारे साथी हैं विकास बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना मिनट